नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं HDFC बैंक के नेट बैंकिंग प्री अप्रूव ऑफर के बारे में। दोस्तों, आप लोग का HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट रहता है, आप उसमें नेट बैंकिंग अगर एक्टिवेट कर लेते हो और आप जब भी नेट बैंकिंग से लॉगिन करके आप ट्रैक करते हो तो आपको प्री अप्रूव ऑफर क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन का शो करता है और आप लोग वहां से अप्लाई कर देते हो। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बता देता हूं कि आपको अगर प्री अप्रूव ऑफर अगर नेट बैंकिंग में शो कर रहा है HDFC बैंक के वेबसाइट पे तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो आपका 6 मंथ से लेके 12 मंथ के अंदर में ही आपके पास ऑफर आना चालू हो जाता है। आपके नेट बैंकिंग में पर्सनल लोन, बाइक लोन और क्रेडिट कार्ड का आपको ऑफर मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग के मन में ये सवाल रहता है, आप नेट बैंकिंग से आप जब ऑफर अगर आता है और आप अप्लाई कर देते हो तो आपका जो ऑफर है कभी कभी अप्रूव बैंक कर लेता है और कभी कभी डिक्लाइन हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेट बैंकिंग में आपको अधिकतर जो है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाइक लोन, होम लोन का ऑप्शन ऑफर शो करता है और आप लोग उसको तुरंत ही अप्लाई कर देते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्री अप्रूव ऑफर भी डिक्लाइन होता है। काफी लोग ये बोलते हैं कि HDFC बैंक का जो प्री अप्रूव ऑफर होता है, क्लिक करने पे, अप्लाई करने पे वो डिक्लाइन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर अगर दे रहा है तो आपका वो डिक्लाइन होने का भी चांस रहता है। मैं आपको बता दूं कि प्री अप्रूव ऑफर में डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं होती है। जो आपका सेविंग अकाउंट खुलवाते समय जो डॉक्यूमेंट दिया था उसी के बेस पे आपको ऑफर तो मिल जाता है, बट आपका प्री अप्रूव ऑफर चांस होने का बहुत कम उम्मीद रहता है कि आपका जो उम्मीद है, जैसे कि मान लो आपका चांस मिल गया, आपको 100% आपका जो ऑफर है एक्टिवेट हो गया, अप्रूव हो गया, बहुत कम चांस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो सवाल ये आ गया है कि आखिरकार अगर हमें प्री अप्रूव ऑफर अगर मिलता है तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर अगर आते हैं HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में अगर आप लॉगिन करते हो तो वहां पे सबसे पहले एक बातों का आप ध्यान देना, अगर आप किसी गांव से रहने वाले हो या आपका सिटी कोई ऐसे एरिया में अगर लागू होता है या आप किसी ऐसे बड़े सिटी से नहीं हो या आपका कार्ड अगर फिर भी कभी डिक्लाइन हुआ था तो आप कभी भी अप्लाई मत करना। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका 101% वहां पे डिक्लाइन होने का ही चांस रहेगा। दोस्तों, काफी लोग ये सवाल करते हैं, मेरा बहुत ओल्ड अकाउंट है और अभी तक मुझे कोई भी प्री अप्रूव ऑफर नहीं आया, मैं क्या करूं, बैंक मुझे कोई प्री अप्रूव ऑफर नहीं दे रहा है और मैं अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करता हूं। देखिए दोस्तों, आपका ट्रांजैक्शन, आपका सिटी, आपका पिन कोड, एरिया सब कुछ मायने रखता है और साथ ही साथ बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको प्री अप्रूव ऑफर दे दे या ना दे, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, नेट बैंकिंग में आपको बहुत सारे ऑफर आते हैं, बट एक बातों का मेरा सदा याद रखना कि आप लोग जब भी अप्लाई करना तो पहले डिसाइड कर लेना कि आपने किसी और बैंक का कार्ड अप्लाई तो नहीं किया था, क्या आपका 90 दिन के अंदर डिक्लाइन तो नहीं हुआ था। अगर आपका बार बार डिक्लाइन हुआ है तो आप बैंक से अप्लाई करोगे तो आपका होने का उम्मीद कम रहेगा, अगर आप वहां से करोगे तो आपका डिक्लाइन ही होगा। तो ये है HDFC बैंक का नेट बैंकिंग में प्री अप्रूव आने का ऑफर का चांस और उम्मीद। दोस्तों, काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई आप गलत बताते हो, प्री अप्रूव ऑफर डिक्लाइन नहीं होता है। दोस्तों देखिए, चाहे कोई भी ऑफर हो, वो बैंक ओनली आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपको देता है और वो डिक्लाइन होने का पूरा चांस भी रहता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि HDFC बैंक एक अच्छा बैंक है, बड़ा बैंक है, बट इसमें ये बातें हैं कि आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, आपका ट्रांजैक्शन अच्छा रहेगा, आपका सिटी पिन कोड सब कुछ सही रहेगा, तभी आपको उम्मीद अधिक रहेगा मिलने का, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो शायद आप हमारी बात को समझ चुके होंगे, आप हमारी बात को
आपके दिमाग में हमारी बात उतर चुकी होगी, तो आप भी ट्राई करना अगर ऑफर आता है। बट मैंने जो रूल और नियम बताए हैं इसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैंने भी कार्ड बनवाए। मुझे कार्ड जो है बहुत मेहनत करने के बाद ही मिला, और क्रेडिट कार्ड जो है इतने आसानी से नहीं मिलता है, और एक बार अगर मिल गया फिर आपको हर बैंक का मिलता रहेगा। तो शायद आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीख चुके होंगे और आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो बेल आइकन को ऑन कर देना, और ऐसे ही आप हमारे संग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।